चाहते हैं तो हम इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं। अरे अम्मा, ये फूल कितने के? 5 रुपए के बेटा। आप तो नीरा जी है ना? कौन नीरा? मैं किसी नीरा को नहीं जानती। पर अम्मा ध्यान से, 26 जुलाई 1998 यही तारीख है ना आज की। आजादी को 50 साल हो चुके हैं, मगर ये आजादी हमें मुफ्त में तो नहीं मिली। इस आजादी के लिए न जाने कितनों ने अपनी जिंदगी को वीरान बना दिया। ऐसी एक वीरांगना है जो आज भी उसी टूटी हुई झोपड़ी में रहती है। नीरा, नीरा मेरी यूनिफॉर्म का है। अभी नहीं। जी हाँ, नीरा आर्या, जिनका जन्म 5 मार्च 1902 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। वो 10 साल की थी जब उनके माँ बाप गुजरे, जिसके बाद एक दंपत्ति ने उन्हें गोद लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा करा के उनका विवाह एक अंग्रेजी सिपाही श्रीकांत जयरंजन दास से करवाया। सुनिए, आपको नहीं लगता कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए? गांधी जी की बात मानकर कई लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई नौकरी छोड़ दी है। हाँ, सुना मैंने। अरे बेवकूफ है सबके सब। मुझे देख लो, ये घर, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब उन्हीं की तो देन है। देन नहीं, भीख है। ये सब उन्होंने आपको भीख में दिया है। हाँ, ये सब उन्होंने मुझे भीख में दिया। मैं हूँ भिखारी। अगर अपनी परिवार की खुशी के लिए मुझे भिखारी बनना पड़े तो मैं हूँ भिखारी। आप समझते क्यों नहीं? क्या अपने परिवार की खुशी इसमें है? क्या वो नौकरी छोड़ दो? लेकिन नहीं, आपको तो उनका पालतू कुत्ता बन के रहना है। नीरा, तो भी ठीक है, चली जाओ मेरा घर छोड़कर और रहो अपने आदर्शों के साथ। हर एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारी भूख तुम्हारे आदर्शों से बड़ी बन जाए उसी दिन लौट कर आना। पति को छोड़ने के बाद नीरा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई, जिसके बाद उन्हें पता चला आजाद हिंद फौज के बारे में। शायद ये वही रास्ता था जिसका इंतजार उन्हें इतने लंबे समय से था और जिससे वो सीधे सीधे आजादी की लड़ाई में शामिल हो सकती थी। जिस दौरान अंग्रेजों ने भी महिलाओं को अपनी फौज में नहीं लिया था, उस समय नेताजी ने महिलाओं को मिला के एक संगठन बनाया जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसे नीरा जी ने ज्वाइन कर लिया और चलने अपनी मेहनत और लगन से वहां की कमांडर भी बन गई। लेकिन उसी वक्त श्रीकांत को अंग्रेज हुकूमत के द्वारा ये ऑर्डर मिला कि उसे नेताजी का एनकाउंटर करना होगा। श्रीकांत, ये तुम क्या कर रहे हो? नेताजी गुलाम भारत की आखिरी उम्मीद है और तुम उन्हें ही मारना चाहते हो। हाँ, मैं उसकी जान ले लूंगा क्योंकि वो हमें मौत के रास्ते में ढकेल रहा है। नीरा जापान और जर्मनी के भरोसे लड़ाई, ये लड़ाई नहीं, आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं, बलिदान कहते हैं इसे, और देश की आजादी बलिदान मांगती है। मेरे सामने से हट जा नीरा, नहीं तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। हाँ तो चलाओ गोली, यही तो मैं चाहती हूँ। नेताजी को मारने से पहले मुझे मार दो। मेरे सांसों की कीमत मेरे देश की आजादी है। रुके क्यों? चलाओ गोली। मतलब तुम मेरी जगह नेताजी को चुनती हो? हाँ, एक बार नहीं, 1000 बार चुनूंगी, 1000 बार चुनूंगी, 1000 बार चुनूंगी, 1000 बार। जिसके बाद नीरा को सजा सुनाई, काला पानी। और मिसेस नीरा आर्या कैसी है? मतलब किसी पराई मर्द के लिए अपने पति का ही मार डालना, ये कोई आसान काम थोड़ी दे। कितने शर्म की बात है कि वो आपकी जरूरतें तक पूरी नहीं कर सका। आप कर पाएंगे। अरे हाँ, क्यों नहीं? वैसे आपकी जरूरतें हैं कैसी? मुझे स्वराज चाहिए। स्वराज जानती है, ये जंजीरें सबसे पहले तो तुम्हारा हौसला तोड़ती है और फिर जिस्म तोड़ने के तुम है। काला पानी का बदल मैं दिन और रात का अंदर समझ नहीं आता। रात को चीजें सोने नहीं देती और कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि वो चीजें किसी और की है। क्या तुम्हारी? मुझे तो नींद वैसे भी तब तक नहीं आई जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता। हाँ, रही बात चीखों की, अगर मेरी चीख कभी निकली भी तो उसमें एक ही आवाज होगी, जय हिंद। मानना
मेरी सलाह थोड़ी माफ की जा सकती है। क्यों? क्या क्या बुरी अंग्रेज सरकार को रखा मार के जो एक आदमी को भी नहीं ढूंढ पा रही? बड़ी जबान चल रही है तेरी। अब लोहे की जल्दी चला के बताइए कि क्या निकलता है तेरी जीप से। अब बोल, कहाँ है नेताजी? बताती हूँ। तो नेताजी हम हिंदुस्तानी के दिल में रहते हैं। दिल में रहते हैं। तो फिर निकाल सकता हूँ तेरे दिल से। क्या? इसके बाद मीरा जी के स्तनों को बेरहमी से काट कर फेंक दिया गया और उनको अनेक यातनाओं से भी गुजरना पड़ा, लेकिन ना तो उनके होठों से नेताजी का भेद निकला और ना ही उनके देशभक्ति की ज्योति बुझी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन जितना संघर्ष उन्हें आजादी से पहले करना पड़ा था, उससे ज्यादा संघर्ष उन्हें आजादी के बाद करना पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुमनामी में बिताए। उसी टूटी हुई झोपड़ी में रह के फूल बेच के अपना गुजारा करती है। अरे अम्मा, ये फूल कितने के? 5 रुपए के बेटा। आप तो नीरा जी है ना? तो नीरा, मैं किसी नीरा को नहीं जानता। अरे अम्मा संभाल कर। अम्मा, अम्मा। और आखिरकार 26 जुलाई 1998 को नीरा जी का देहांत हुआ और उनकी कहानी भी उन्हीं की तरह गुमनाम